कि हम तो साइंटिफिक हैं, हम साइंस टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, हम नहीं मानते। अरे मेरे प्यारे भाइयों, आप साइंस को मानते हैं और साइंस के अनुसार जो रिसर्च हुई है, करोड़ों वर्षों से जो हमारे ऋषि मनीषियों ने जो खोज की, आज तक उसको कोई एक अंश भी पलट नहीं पाया। कैसा? हमारे यहां पंचांग में निर्धारित कर दिया गया कि जब जब ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण जब पड़ेगा पूर्णमासी में ही होगा और अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होगा। ये तिथि निर्धारित है, फिक्स डेट है। जो हमारी तारीखें हिंदी वाली तिथि होती है ना, हिंदी में उसको तिथि कहते हैं और अंग्रेजी में तारीख डेट बोलते हैं, तो वो अंग्रेजों वाली है। जो साइंस को मानते ज्यादा वैज्ञानिक बन गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका विज्ञान बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक है, आप एक कोई ऐसी तारीख बता दो कि इसी तारीख में सूर्य ग्रहण होगा, इस तारीख में ही चंद्र ग्रहण होगा। हुआ है आज तक? है संभव? और डिसाइड नहीं कर पाए कि इस तारीख पर ही होगा। ये फिक्स तारीख है। हमारे यहां तो करोड़ों वर्षों से निर्धारित है कि अमावस्या के अतिरिक्त सूर्य ग्रहण होगा ही नहीं। और जब जब अमावस्या पड़ेगी, सूर्य ग्रहण जब होगा तब अमावस्या की ही तिथि होगी, पूर्णमासी जब होगी तभी चंद्र ग्रहण होगा। ये है हमारे उन ऋषि मनीषियों की। अरे करोड़ों वर्ष पहले उन्होंने बता दिया था कि मंगल ग्रह लाल है, बुध हरा है, बृहस्पति पीला है, और एक एक ग्रहों की दूरी से लेकर के आज से हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, सत योजन भानु के लिए एक एक चीज जो लिख दी है उस समय, करोड़ों वर्ष पहले लिखी गई। अभी जो राम मंदिर का मुद्दा चलता रहा, उसमें क्या हुआ था? लोगों ने सिद्ध करना चाहा, विधर्मियों ने, कि राम तो कोई थे ही नहीं, राम का जन्म हुआ ही नहीं, और यदि हुआ है तो उनकी कोई डेट निश्चित है क्या? तो जो तिथि नौमी तिथि मधमास पुनीता, और उस तिथि को उठा करके इंटरनेट पर जब डाला गया तो वही तिथि, समय, नक्षत्र सब कुछ निकला। सिद्ध हो गया कि श्री रामचरितमानस में जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, इंटरनेट ने भी सिद्ध कर दिया कि वास्तव में इस तिथि में जन्म हुआ था। और उसी प्रमाण को, ये सारे साक्ष्यों को जुटाते हुए अंत में राम मंदिर निर्धारित हुआ और विजय हुई, और आज भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। और ये हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। विचार करने वाली बात है, हम उस भारत में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या जन्मभूमि थी, जहां प्रभु ने जन्म लिया था, जहां प्रभु ने जन्म लिया, उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि को हम दर्शन नहीं कर पाते थे। हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, हम इसमें पैदा हुए, हमारे पूर्वज, हमारे पूज्य जो हैं वो राम हैं, हम राम को पूजने वाले हैं, और हम राम का मंदिर नहीं बना पाते थे। क्या स्थिति थी देश की? आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि अपने जिंदा जीते जी कम से कम राम मंदिर देख पाएंगे, जो सैकड़ों वर्षों से पड़ा हुआ था। राम लला टेंट में पड़े थे, आज वो विराजमान होंगे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है वास्तव में हम आप सभी का। इसके पहले लोग कितना तप किया, लोगों ने डंडे खाए, गोलियां खाई, सरयू में बहा दी गई लाशें, लाल हो गई थी सरयू माता। ऐसा नहीं हुआ उस विषय पर उस करुण क्रंदन को लोगों ने देखा नहीं। जो वहां प्रत्यक्ष से जाने वाले सैकड़ों गांव से हैं, जो वहां गए थे सेवक, मर गए, लौट के लाश नहीं मिली। राम काज के लिए कितने संतों की हत्या हो गई, तब जाके राम मंदिर की स्थिति आई। कहने का तात्पर्य, आजकल जो कहते हैं हम तो साइंस को पढ़ने वाले हैं, हम तो विज्ञान को मानने वाले हैं, अरे उन साइंटिफिक वालों को, साइंस को मानने वालों को बता दूं
कि आप साइंस को जानते हैं, जिस साइंस की बात करते हैं, जहां साइंस की सीमा समाप्त हो जाती है वहां से अध्यात्म की सीमा प्रारंभ होती है। आप जितना जानते हो उससे ऊपर शुरू होती है संतों का ज्ञान, सत्संग का ज्ञान, जहां तक आपको सब कुछ आता है। आपको वहां से आगे आता ही नहीं, आप समझ नहीं पाते। एक संत से एक बालक ऐसे ही, महाराज मैंने बहुत डिग्रियां ले रखी हैं और मैं तो प्रैक्टिकली बात पर बात करता हूं, ऐसे नहीं मानता। आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हो, भगवान के नाम पर लूटते रहते हो, लोगों को धर्म का धंधा बना लिया है। महात्मा ने कहा देख ऐसा है, फालतू की बात मत कर। नहीं माना, बोलता रहा, बड़बड़ाता रहा, मैं तो प्रैक्टिकल मानता हूँ, प्रैक्टिकल मानता हूँ। जब तक कोई चीज दिखी नहीं मैं नहीं मानता। महात्मा जी को गुस्सा आया, उठाए एक झापड़ जोर से लगा दिया गल पे, और जैसे ही झापड़ घला बोले महाराज जी आपने मार दिया। महात्मा जी ने कहा तो क्या हो गया? अरे मेरे दर्द होने लगा, मार दिया गाल में तो दर्द हो रहा है। कहाँ हो रहा देखा? महाराज यहाँ हो रहा है, यहाँ यहाँ ये ना दर्द। महाराज ने कहा तो गाल है, दर्द दिखा। अरे महाराज यहाँ हो रहा दर्द, बता नहीं रहे तो ये तो गाल है, दर्द को दिखा ना, दर्द कहाँ है? अरे महाराज बता नहीं रहा हूँ कि गाल में दर्द हो रहा, तो गाल में तो हो रहा लेकिन दर्द कहाँ है वो तो दिखा मुझको। जब मैं बार बार कह रहा हूँ महाराज कि मुझको दर्द हो रहा, मैं महसूस कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ आपको, तो भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? महात्मा जी क्या बस बन गया बेटा काम, आ गया समझ में। थप्पड़ तुझको पड़ा, दर्द तुझको हुआ, तो महसूस किसको हो रहा? तुझे। और तू बार बार कह रहा कि मुझे महसूस हो रहा है दर्द, लेकिन किसी को दिख रहा क्या? किसी को दिखा सकते क्या? ऐसे ही बेटा जो भक्ति करते हैं, उस भक्ति का जो आनंद होता है, परमात्मा की जो अनुभूति होती है, वो जो भक्ति करता है उसको महसूस होती है, वो दिखा नहीं जा सकती। हर चीज दिखाने की होती है, न दिखती है। आत्मा दिखती नहीं है क्या? होती नहीं है, होती है। वायु दिखती है क्या? हवा दिखती है? नहीं दिखती ना। वायु नहीं होती है क्या? लोग कहते जो दिखता नहीं वो होता ही नहीं। अरे पागलो, हवा को देखा है, ये तो पत्ते हिल रहे हैं, गुब्बारे हिल रहे हैं, हवा थोड़ी ना हिल रही है। हवा दिखती नहीं लेकिन होती है या नहीं? इसलिए ये नहीं कि जो दिखता नहीं वो होता नहीं। लोग कहते वो प्रत्यक्षम कम प्रमाणम, प्रत्यक्ष जो दिखे वही प्रमाण ना। प्रमाण के विषय में भी आपको पता नहीं, विपर विकल्प। इसमें 5 प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, निगम 5 प्रकार के प्रमाण होते हैं। ये सारे विषय लंबे हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, इसलिए उन विषयों पर न चल करके आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना है